नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च महीने की 11 तारीख है और दिन है सोमवार। आज मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस रिपोर्ट में क्या विस्तार से कहा गया है और आज जो सरसों की दैनिक आवक है, जैसा कि आपको करीब 2 हफ्ते पहले बताया गया था कि मार्च के दूसरे सप्ताह के अंदर या 14-15 तारीख के आसपास सरसों की आवक 12-13 लाख बोरी तक पहुंच सकती है। और आज कितनी आवक हुई है और उसका असर क्या हुआ है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है उसका एक बिल्कुल ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मलेशिया में फरवरी महीने में जो पाम का उत्पादन है उसमें लगभग 5% के आसपास की गिरावट दर्ज हुई है। और क्षमा करें, उत्पादन में 8 से 10% की गिरावट है, जबकि स्टॉक के अंदर 5% की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन जो सबसे खतरनाक पक्ष है इस रिपोर्ट का वो ये है कि इसका जो निर्यात है वो लगभग 24% कम हुआ है, जिसका असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। और आज जो पाम में लंबे समय से या 3-4 दिन से या पिछले हफ्ते से जो एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ था उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ थोड़ा सा दिखाई दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बंदरगाहों पर विदेशी तेलों का स्टॉक जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए ज़्यादा गिरावट सरसों या क्षमा करें पाम और सोया तेल में आने की संभावना नहीं है। फिलहाल बाजार में एक स्टेबिलिटी सी या थोड़ी सी तेजी का मोमेंटम बना हुआ रह सकता है। लेकिन पाम में अब बड़ी तेजी इसलिए नहीं लगती है कि उसका जो मलेशिया का जो निर्यात है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर सरसों बाजार पर भी पड़ेगा और सरसों पर दूसरा असर पड़ता है आवक बढ़ने का। पिछले सप्ताह में अधिकतम आवक 9.5 लाख बोरी की थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगले सप्ताह के अंदर आवक बढ़ करके 10 लाख या 10.5 लाख या 11 लाख बोरी तक पहुंच सकती है। लेकिन आज आवक देख करके हैरान है कि 13.25 लाख बोरी तक की आज आवक हो गई है, यानी लगभग 4 लाख बोरी एक दिन में बढ़ गई है। और उसका असर ये हुआ है कि बाजार 75 रुपए से लेकर के 125 रुपए तक कमजोर हुआ है। जयपुर का भाव 125 रुपए टूटा है और भाव रह गया है 5425। इसी तरह से जो प्लांटों के अंदर भी 75 रुपए तक की गिरावट एकदम डाउन हुई है और कहीं कहीं 50 रुपए भी गिरावट है। जैसे गोयल कोटा में 50 रुपए टूटा है, सलोनी में 75 रुपए बाजार टूटा है और कुछ मंडियों के अंदर 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की गिरावट हाजिर मंडियों में दिखाई दी है। तो इस का संकेत आपको पहले से ही दिया गया था कि सरसों के अंदर तेजी की संभावना नहीं है। अब एक कारण से सरसों के अंदर थोड़ी मजबूती फिर से बन सकती है, वो ये कारण है कि अगर केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पर कहीं अगर इसकी सरकारी खरीद शुरू करती है, जैसे राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि वे मार्च के दूसरे सप्ताह के अंदर या तीसरे सप्ताह के अंदर सरकारी खरीद शुरू करने वाले हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सहारा सरसों को मिल जाए, मजबूती मिल जाए, लेकिन तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है। बिनोला तेल में आज कोई ज़्यादा घटपट नहीं है। 5 रुपए का बाजार किसी किसी मंडी में बढ़ा है, कहीं घटा है, लेकिन लगता है कि इसमें अब एक बार एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार दिखाएगा क्योंकि मुनाफा वसूली भी आने की संभावना है। कपास की आवक, दैनिक आवक कोई ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है। मूंगफली तेल एक बार फिर 1450 रुपये पर ठहरा हुआ है राजकोट का भाव, लेकिन इसमें भी गिरावट नहीं लगती है। बाजार आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सबसे पहले सलोनी प्लांट में शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है 5800 रुपये। अलवर और कोटा का भाव है 5700 रुपये। ये नई और पुरानी दोनों सरसों का अब एक ही भाव है और आगे से अब एक ही सरसों का यानी नई सरसों का ही जिक्र आपसे हुआ करेगा। भरतपुर मंडी आज भाव खुला है 5025 रुपये। कल से यानी शनिवार से 116 रुपये बाजार कमजोर हुआ है। नड़बई 5025 रुपये, जयपुर 5425, दिल्ली 5375, चरखी दादरी 5325, गोयल कोटा 5250, हिसार 5200, बरवाला 5100, सिवानी मंडी 5225, मुरैना 5100, ग्वालियर 5000, अलवर 5050, खैरथल मंडी 5100,
कोटा मंडी 4800, बीकानेर 5100, नागौर 5000, बीपी आगरा 5600, आदमपुर 5201, सिरसा 5240 और नौहर मंडी के अंदर आज भाव रहा है 4900 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।